पॉइंट्स टेबल पे हम नजर डाल देते हैं कि अब और टीम्स को क्या क्या फिक्र है, कौन सी टीम को क्या फिक्र है कि कौन सी टीम जो है वो अब के और किसको ना हराए। द पॉइंट्स टेबल इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। पेशावर ऑन 1 और पेशावर ने ज़ाहिर बीटेबल अभी तक टीम। मुल्तान 9 में से 6 जीते 3 हारे, मुल्तान सेकंड पर है। इस्लामाबाद आज का मैच हारने के बाद भी तीसरे नंबर पर है, लेकिन अगर जीती तो अच्छी पोजीशन में आ जाती। हैदराबाद 8 में से 4 जीते और पहले 4 मैचेस मुसलसल हारे हैं। ज़बरदस्त कमबैक, चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है रन रेट की बेस पर भी, और एक मैच हैदराबाद का बाकी टीमों से कम है, यानी कि लाहौर, कराची, कोयटा इनसे एक मैच कम है। कोयटा रावलपिंडी तो तकरीबन बाहर है, रावलपिंडी तो बाहर है, कोयटा तकरीबन बाहर है, बहुत ही इफ एंड बट है, लेकिन कोयटा भी ऑलमोस्ट बाहर है। कराची, लाहौर और हैदराबाद का मुकाबला है, और रन रेट में भी हैदराबाद इन सब टीमों से बेहतर है। रावलपिंडी बाहर नहीं, आज बहुत बाहर है। रावलपिंडी गेट पे खड़ी हुई है खाली। मगर आज कराची की जीतने से एक फर्क यही पड़ा है कि कराची ने अपने लिए भी वापस जो है एक अपॉर्चुनिटी खोल दी है, साथ साथ कोयटा के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी जो है वो सामने रख दी है। बट तौसीफ साहब, जो मतलब हालात हैं जिस तरह हम कोयटा को देख रहे हैं आज, तो चलें ठीक है, कराची ने एक थोड़ा सा दिखाया स्पार्क फिर से कि अच्छा हम कुछ करके दिखाते हैं और क्या पता यहाँ से हम जीतते हुए चले जाएं, बिकॉज इवेंचुअली हम इन द बिगिनिंग हम हैदराबाद के लिए भी यही बात कर रहे थे कि पता नहीं हैदराबाद भी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, बट वो भी कर गुजरे। बट कोयटा की उम्मीदें आपको लगता है कि बिल्कुल डिमिनिश हो गई हैं? देखिए, जो टीम हम शुरू से जो देख रहे हैं, जो पिछले सालों में जो टीमें रही हैं, 2 ही टीमें जो आई हैं इंक्लूड हुई हैं, ज़ाहिर उनसे तो हमने देख लिया, और लेकिन उसमें एक टीम जो है वो बहुत ही अच्छा खेल कर और उन्होंने अपने आप को चेंज करके सारा कुछ, और फिर वो अभी तक ऊपर आ गए। और मैं ये कहता हूँ कि जो पुरानी टीमें, जिसमें कराची को भी ले लीजिए, आज जीत के उन्होंने वाकई जो है वो सारों को मुश्किल में डाल दिया कि अब 2-3 टीमें तैयार हो गई हैं, और हैदराबाद जो है वो उसके पास 2 मैच हैं मेरा ख्याल, और आखिरी मैच उनका शायद पिंडी से है। बिल्कुल, इस्लामाबाद से मैच खेलना है, फिर पिंडी से मैच खेलना है हैदराबाद में। पिंडी से मैच खेलना है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इस्लामाबाद से टक्कर हो सकती है, वो मैच पे पिंडी वाले में क्या होगा ये हम उस दिन देखेंगे। लेकिन ख़तरे की घंटी तो हैदराबाद ने सबको बजाई है। लेकिन मैं कहने का बताने का मतलब ये है कि देखें, ये जो पुरानी टीम है जिसमें कोयटा भी है और 2-1 टीमें जो कराची भी है, उसमें इसमें शुरू से उन्होंने जो है वो अजीब टाइप की टीम को खिलाना शुरू किया। ओबलाइजिंग, जो बार बार मैं बात कर रहा था, ओबलाइज करने वाले प्लेयरों को खिला दिया, जिनके लिए अभी भी लोग बैठे हुए रो रहे हैं कुछ लोग कि भाई ऐसी बात क्यों कर दी, ऐसी बात क्यों। भाई जो बात है वो करने वाली बात है। आप लोग एक को खिलाते हैं एक मैच, उसके बाद बिठा देते हैं, फिर उठा के फिर किसी को खिला देते हैं, तो इट मीन्स कि आप जो है कोई सबको ओबलाइज कर रहे हैं। वो एक लफ्ज़ ओबलाइज ही सबसे बेहतर है। तो आप इसी नतीजे पे पहुंचने, अब आप चाहे जीत के बहुत कुछ करके आप पहुंच भी जाओ, तो मैं समझता हूं कि जो आपकी टीमें हैं वो ऐसी टीमें नहीं थी जो इस पोजीशन में आ जाएं। इससे बेहतर तो दूसरी टीमें, एक तो बहुत ही ख़राब खेल, लेकिन हैदराबाद ने बहुत जल्दी जो है अपने आप को कवर किया, जबकि उनके कुछ प्लेयर जो है वो ऊपर खेलने चाहिए, शर्जील जैसा है वो है, लेकिन उन्होंने एक अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाया और हमें नज़र आने लगा कि भाई वो अभी आ जाएंगे आगे। तो इन लोगों ने तो अपने खुद ही ये सिलसिला करके लोगों को बुलाए, जो ये सब कर रखे, और जिसका बाद में बुरा भी ये लोग मानते हैं। जो फैक्ट है वो है, आप पता नहीं क्या 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 चीज़ें आपने कर दी हैं उठा के, और अब आप रोना गाना आपने मचाया हुआ है, वो ठीक नहीं है। क्रिकेट आप ख़राब खेली आप लोगों ने सब ने, और मैं समझता हूँ कि अभी ये 2-3-4 मैच जो हुए हैं, इससे हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई बहुत अच्छे मैच हुए हैं और टीमों ने बहुत लड़ाई की है। जैसे आज का मैच था, उसके अलावा भी मैच 2 हुए, बहुत अच्छे मैच थे। तो आई होप हम देख रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये पाकिस्तान टीम को वो बनाने की नहीं हो रही कोशिश, ये तो बस चल रहा है साहब, एक लीग चल रही है। बिल्कुल, सऊद शकील ने वैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊद शकील ने कहा कि जाहिर सी बात है ऑक्शन के बाद अब ये टीम सामने आई है, टीम को सेटल होने में टाइम लगता है, आपको अपना कॉम्बिनेशन ढूंढने में टाइम लगता है, और शायद वो कॉम्बिनेशन ढूंढते ढूंढते इनका ये वाला सीज़न तो गुजर ही गया। बिल्कुल
तो अगले में भी अगर यही सिचुएशन हुई फिर क्या कहेंगे? फिर तो अब कितना कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। ऐसे प्लेयर्स तो वही है, कॉम्बिनेशन कौन सा? हाँ, मैंने उस दिन जैसे हैदराबाद ने ढूंढ लिया, फिगर आउट कर लिया वो हैदराबाद। पहली दफा आए, उन्होंने ढूंढ लिया है। ये 11वां सीजन खेल रहे हैं ये Yes. लोग, और ये खुद भी मेरा दूसरा तीसरा सीजन ये भी खेल रहे हैं। बिल्कुल। इनसे नहीं ढूंढा जा, मान लेना चाहिए कि नहीं सही खेल रहे, टीम सही नहीं खिला रहे, मैं खुद ओपन जा रहा हूँ, मुझे पीछे खेलना चाहिए। इस तरह की बातें करने से ये है कि चलो एटलीस्ट आप अपनी गलती मान रहे हैं, जिसमें बेहतरी के चांसेस हैं। बिल्कुल इसमें गुंजाइश होती बेहतर होने की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। हालांकि इसका ओपन में कोई चांस ही नहीं है। कहीं पाकिस्तान टीम, मैं कह रहा हूँ अगर मिडिल ऑर्डर में आके ये अच्छी क्रिकेट खेल लेता दलेरी से आके, बिल्कुल। जैसे शान मसूद खेलने की कोशिश कर रहा है, देखें मैं मेरा कहीं कहीं दिल करता है कि उसको मिडिल ऑर्डर में आ जाना चाहिए। 180 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे लड़कों को आना चाहिए। एज मैटर नहीं करी जितना वो फिट है। मैंने उसको देखा रनिंग करते हुए, वो गर्मी में भाग रहा है, कल उसने 3 दुक्के लगातार लिए, किस तरह। तो इसका एज मैटर नहीं करता है, उसकी खेलने का तरीका मैटर कर रहा है कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है। और हम मिडिल ऑर्डर में मुसलसल ढूंढ रहे हैं, ऐसे लड़के गैप ढूंढ है ना, रहे हैं कि जो आके टीम के लिए खेलें, अपनी फिक्र ना करें। और मेरा ख्याल है कि इसको भी नज़र में रखना चाहिए। और यही आके ये करता अपना हमारा ये प्लेयर क्या साउथ हाँ। मिडिल ऑर्डर में आता, चौथे पांचवें पे आके स्वीपे मारता, एक्स्ट्रा कवर मारता, स्ट्रेट शॉट है, स्पिनर को आगे खेलता, डोमिनेट करता। तो आज हम नाम ले रहे होते कि यार ये लड़का अच्छा है, देखें आके पीछे अपने नंबर पे बड़ी अच्छी, कोई इसको ट्राई करना चाहिए, T20 में भी हमें ज़रूरत है। अब इसका कोई नाम थोड़ी लेगा ओपन पे, तो पहले ही इतने लोग हैं। फ़खर जमान आखिरी मैच में ओपनिंग में 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। अपना फरहान बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। वो नया लड़का समीर वो है, मास दाकत है। इन चारों को बाहर करके आप इसको कैसे ओपन पे ले सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको तो मिडिल ऑर्डर पे चांस था, वो भी आपने खो दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें करने से लोग पागल तो नहीं बैठे हुए कि आप क्रिकेट खेल के रहे हैं, कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन रहा, इतने पुराने लोग हैं। तो बेहतर बात करनी चाहिए आके, जिससे लोगों तक अच्छी बात पहुंचे। और जी कोर वही है ना। हाँ जी। हाँ। और कॉम्बिनेशन की तौसीफ भाई ने बात की थी, तो सभी ब्रेक पे जाना है, बस वक्त क्योंकि कम है। आप समझते हैं कि हैदराबाद में अगर साइम की जगह शर्जील ऐड हो जाए तो और अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए। वो बना रहे हैं, चले अब जीत रहे हैं तो हम कह सकते हैं, लेकिन शर्जील कहीं से भी बाहर नहीं बैठता। और देखें इस फॉर्मेट में आप 6 ओवर का जो हम बार बार पूरी दुनिया में बात होती है कि वो 6 ओवर को कौन कैच कर सकता है, वो इस टाइप के प्लेयर कैच कर सकते हैं। अगर बिल्कुल। उनकी और पावर प्ले को जो कैच कर लेता है वो फिर टीम आपको दिखती है कि वो टीम जो है ना पहले से ही हावी हो जाती है दूसरी ऑपोजिशन के ऊपर। बहुत ही कम होता है कि पावर को कैच अगर टीम करे और फिर उसके बाद दूसरी टीम का कमबैक हो जाए। वक्त हमारा एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। हैदराबाद किंग्समैन का सफर कैसा रहा उस पर भी बात करेंगे।